चलो सर आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने अपने आईपैड पे थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। मैंने सिर्फ टाइप किया कि मुझे डिफरेंस बताओ कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट और इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है। मैंने पहले बताया था कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है वो राहु की तरह है और इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है वो केतु की तरह है। अब आप में से बहुत सारे लोग कोई राहु की दशा से जा रहा होगा और कोई केतु की दशा से जा रहा होगा। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट थोड़ा सा समझाता हूँ पहले, जो राहु की महादशा में है। इट रेफर्स टू कॉग्निटिव बायस वेयर इंडिविजुअल्स विद लो एबिलिटी और नॉलेज इन सर्टेन एरियाज ओवर एस्टिमेट देयर कॉम्पिटेंस। अब आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते होंगे कि जब राहु की महादशा होती है तो बंदा कॉन्फिडेंस हो जाता है, लाइक उसको ऐसा लगता है कि आई नो एवरीथिंग। सिमिलरली इम्पोस्टर सिंड्रोम जो केतु महादशा में है, इम्पोस्टर सिंड्रोम इज फीलिंग ऑफ inadequacy or self-doubt despite evidence of success or competence. People with imposter syndrome fear they will be found out or exposed as fraud, or even when they are actually skilled or unaccomplished. अब आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप केतु महादशा से जा रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू फील इंफीरियर। अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं ये बेसिकली इन्होंने हमारी किताबें खोल के कभी देखी नहीं ना, ये हमारी किताबों को दबाना चाहते हैं। जबकि हमारी किताबें आसमान में लिखी हुई हैं, किसी ने लिख के छोड़ा नहीं है। क्योंकि जितना ये सारा इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी सीख के समझ पाया हूँ, जो कि हमारे ऋषियों ने सिर्फ और सिर्फ 7 सितारों के अंदर लिखी है। तो जब आप सोच रहे हो कि मेरी राहु की दशा चल रही है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने के लिए आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है। आऊंगा थोड़ी और डिटेल्स पे, बट सोचने की कोशिश करो कि आपकी बुद्धि में आपकी बुद्धि को कैसे खराब किया जा रहा है। इसी तरह और भी चीजें हैं जो जैसे नार्सिसिस्टिक वाला कैंपेन चलाया है इन लोगों ने, और बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोपेगेंडा है। स्टे अवे फ्रॉम इट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट और इम्पोस्टर सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है और किस तरह राहु की दशा 20 साल और केतु की दशा सिर्फ 7 साल होती है। 7 साल में वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि आप जो अगले आने वाला टाइम है, जो वीनस की महादशा है, उसको आप इंजॉय कर सकते हो। सिमिलरली 20 साल में आपको वो इतना एक्सपीरियंस दिलाता है चीट, फ्रॉड और इन चीजों से कि आपको समझ में आ जाता है कि अगली जो दशा है वो जुपिटर की है। हालांकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, और किस तरह जो डेटा को मैनिपुलेट करके हम लोगों को गार्बेज सिखाया जाता है, मैं उस चीज से आपको बाहर निकालना चाहता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। हिट दैट लाइक बटन, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट